एसपी झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन ने किया केएमपी टोल आसोदा के नज़दीक नए ट्रैफिक थाना आसोदा का विधिवत शुभारंभ। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में होने वाले जान व माल की हानि को रोकने तथा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केएमपी आसोदा टोल के नज़दीक यातायात पुलिस थाना आसोदा का शुभारंभ किया गया। विशेष रूप से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए केएमपी टोल आसोदा के नज़दीक नए यातायात पुलिस थाना आसोदा का शुभारंभ किया गया। केएमपी आसोदा टोल के नज़दीक बने नए थाने का शुक्रवार 26 जनवरी 2024 को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन द्वारा उद्घाटन करते विधिवत शुभारंभ किया गया। केएमपी पर सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से को लेकर थाना स्थापित किया गया है। निरीक्षक धर्मवीर को थाना प्रबंधक यातायात पुलिस द्वारा आसोदा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये ट्रैफिक पुलिस स्टेशन आसोदा का उद्घाटन किया गया है, जो कि जितना भी केएमपी जो हमारे झज्जर ज़िले में पड़ता है, तो उस पर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन ना हो उसका ध्यान रखेगा। और कोई भी उसमें ओवर स्पीडिंग करता है या गलत गाड़ी चलाता है तो उसके विरुद्ध चालान भी होगा और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो होगी। जी सर, आपको मालूम है कि केएमपी पे दिन पर दिन जो है ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और कई बार छोटी सी गलती के कारण बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो मेन तो यही है कि जो यातायात है उसको रेगुलेट करेंगे, ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। और कोई भी, चाहे वो मेन तो ओवर स्पीडिंग जो है उसके चालान या अन्य कोई भी जो ट्रैफिक रूल्स का पालना नहीं करता है तो उनके विरुद्ध जो कार्रवाई बनती है वो इसका मुख्य मैंडेट है। और बाकी आगे और भी देखेंगे कि जो जैसे जैसे आगे कार्य बढ़ेगा तो जो भी अन्य जो बातें आती हैं सामने उस पर भी ये थाना जो है कार्रवाई की जाएगी यहाँ पर। आज के विशेष दिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासी? मैं बस सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज हमारा गणतंत्र दिवस है और सभी कानून नियम और जो हमारा संविधान के जो मूल्य हैं उसका हर नागरिक जो है उसकी पालना करें ताकि हम एक खुशहाल देश का निर्माण कर सकें। मैं रमेश कुमार वाल्मीकि अपने झज्जर इलाके प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की सबको बधाई देता हूं, ताकि हमारे इलाके में हमेशा खुशहाली रहे और मेरे इलाके के लोग सुखी रहे। पीछे हमारी जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री ने कितने काम किए देश के लिए। जो स्कीम है सरकार की, जो हमारी रथ यात्रा है गांव गांव तक पहुंची है, और उसके साथ हम भी साथ थे जिले वाइज पूरे हरियाणा में। हम चाहते थे अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है वहां तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। जैसे हम बताया अभी हमें ये गरीबी रेखा से उज्ज्वला स्कीम के गैस कनेक्शन है, गांव गांव जाकर हमारे आदमी, प्रशासन के आदमी, अगर किसी घर में गैस कनेक्शन नहीं है, चाहे वो गरीब हो के किसी भी जाति का हो, हमारे यही रहता है कि हर घर में गैस कनेक्शन हो और मेरी माताएं बहनें उसका भरपूर फायदा उठा सके, ताकि उनकी आंखें खराब ना हो तो वैसे, और गरीब लोग आगे बढ़े। ऐसे ही हमारी सरकारी स्कीम है आयुष्मान कार्ड, उसके अंदर जो गरीबी रेखा में आते हैं उनके फ्री इलाज के लिए, जो बड़े बड़े मेडिकल इलाज होता है लाखों लाखों रुपए में, तो एक गरीब आदमी समय पर अपना इलाज करा सके। तीसरी जो स्कीम हमारी जो स्कीम है बुढ़ापा पेंशन है, हर एक जो बुजुर्ग हमारे उनका मान सम्मान करते हैं। हर एक बुजुर्ग की पेंशन मिलनी चाहिए, जो गरीब हो चाहे अमीर हो, पेंशन सबके लिए लागू है, लेकिन उसकी आमदनी के ऊपर निर्भर है, आय के ऊपर। ऐसे ही हमारी योजनाएं हैं, बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपये का
इंश्योरेंस है, और जब बड़ी होगी तो उसका फ़ायदा लाखों रुपये हो जाएंगे और उसकी शादी में काम आएंगे। और भी बहुत सी योजनाएं हैं सरकार की, कृषि की है, हेल्थ की है, वाटर सप्लाई की है, हर तरह की है। तो हम चाहते हैं कि गरीब आदमी आगे बढ़े। अभी 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज दे रही है सरकार, जिससे कि लोग उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो हम तो यही कहते हैं, जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर, उन्होंने देश के कितने काम किए देश के अंदर, कभी हमने सोचा भी नहीं था। अभी पीछे देखा आपने, राम मंदिर की स्थापना, मंदिर वही बना, 500 साल की मांग थी, बहुत बड़ी मांग थी और वो पूरी हुई। और भी काम होंगे देश के अंदर। हम यही चाहते हैं आप लोग सुखी रहे, आगे बढ़ें, तरक्की करें और देश के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहें। मेरी तो यही मनोकामना है कि देश का जो गरीब आदमी सबसे पीछे लाइन में खड़ा है उसका भला हो, और ये सरकार ये काम कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कांता देवी, पूर्व मंत्री झज्जर। मैं सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया, वो संविधान जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब दूसरे देश के लोग ये सोचते थे कि ये इतना बड़ा देश कैसे चलेगा, लेकिन बाबा साहब द्वारा एक बहुत अच्छे संविधान लिखा गया। और मैं साथ ही साथ उन हमारे शहीद भाई जो 1947 में कि देश की आज़ादी कराने में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको भी नमन करती हूँ। और जो हमारे देश की सरहदों पर बैठे हुए हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी शहीद भाइयों को करती हूँ। भारत माता की जय। ब्लॉक अध्यक्ष अलका जज्जर से अपने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।